अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी का पुत्र पृथ्वीराज बचपन से ही तेजस्वी और कुशल योद्धा थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी वीरता से एक शेर का सामना किया था और उसे बिना किसी हथियार के मार गिराया था। यह घटना उनकी अद्भुत वीरता का पहला परिचय था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी युवावस्था में ही अजमेर के सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी तलवार की ताकत से दिल्ली पर भी विजय प्राप्त की। इस विजय ने उन्हें उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बना दिया। उनके शासन में दिल्ली और अजमेर की रियासतें समृद्धि के शिखर पर थीं। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का प्रेम इतिहास की एक अमर प्रेम कथा है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थीं, जो पृथ्वीराज के प्रतिद्वंद्वी थे। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रित नहीं किया। उन्होंने अपमान स्वरूप पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवाई थी। संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज ने गुप्त रूप से स्वयंवर में प्रवेश कर संयोगिता को अपने साथ ले गए। यह घटना उनकी वीरता और प्रेम का प्रतीक बन गई। लेकिन पृथ्वीराज का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। उनके शासनकाल में अफगान शासक महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पहली बार तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया और उसे क्षमा कर दिया, लेकिन गौरी ने इस हार को सहन नहीं किया और दोबारा बड़ी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। दूसरे तराइन के युद्ध में गौरी की सेना भारी संख्या में थी। पृथ्वीराज ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन इस बार गौरी ने चालाकी से हमला किया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। गौरी ने उन्हें अपनी सेना के सामने अपमानित किया और उनके नेत्रों को अंधा कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज के पास उनका कवि मित्र चंदबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज की वीरता को कभी कम नहीं होने दिया। गौरी ने पृथ्वीराज को तीरंदाजी का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने आंखों के बिना भी अपने निशाने से गौरी को मार गिराया। यह उनके पराक्रम का आखिरी प्रदर्शन था। गौरी की हत्या के बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने अपने जीवन का अंत कर लिया। वे जानते थे कि अब उनकी मुक्ति का मार्ग यही था। उनकी वीर गाथा सदियों तक भारतीय इतिहास में अमर हो गई। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और संयोगिता के प्रति उनका प्रेम आज भी लोक कथाओं में जीवित है। यह कहानी है एक योद्धा की, जिसने न केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए बल्कि अपने प्रेम के लिए भी संघर्ष किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और त्याग ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि चाहे कैसी भी कठिनाई हो, सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता।